ये सब देखने के बाद अब हम लोग मतलब त्रिभुज का जो मतलब मेन चीज पढ़ना है ना, सर्वांग समता का, उसे है। देखो सर्वांग समता का मतलब समझना, जैसे सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब होता है सर्वांग, सर्वांग मतलब सब, प्लस अंग प्लस समान। सर्वांग समता का मतलब होता है सब अंग समान, मतलब कि ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंग समान होते हैं उसे सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे हमारे शरीर में हाथ है, अंगुलियां हैं, चेहरा है, नाक है, मुंह है, तो अंग है। त्रिभुज के कौन से अंग है भाई? इसका कहीं मुंह दिख रहा है क्या? कि कोई हाथ तो होगा, गोड़ भी नहीं है। तो देखो इसके अंग क्या क्या है, शीर्ष, कोण, भुजाएं, इसके अंग है। यदि तीनों भुजाएं, तीनों कोण बराबर हैं किसी त्रिभुज के तो सर्वांगसम त्रिभुज है। इसके और तरीके क्या है कि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पे लाके रख दो, यदि पूरा टू पूरा बैठ गया तो सर्वांगसम है। समझ रहे हो बात को? जैसे ध्यान देना कि मेरे पास कुछ मार्कर्स हैं, जैसे देखो मैं एग्जांपल बताता हूं। अब देखो ये त्रिभुज, ये मार्कर है, इस मार्कर का देखो यह और यह, ये दोनों मार्कर मतलब एक जैसे हैं, सेम टू सेम है। देखो ये एक बराबर, एक के ऊपर एक जैसे रखेंगे, दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, सर्वांगसम हो गए। लेकिन वही इस मार्कर को लें तो देखो ये मार्कर जो है तो ऐसे, इसमें भी कैप है ना, इसमें कैप है, इसमें लगाने वाला भी है, इसमें भी खोलने वाला है, लेकिन इससे छोटा है ना थोड़ा सा। और देखो इसका जो कैप है ये दूसरे तरह ये डिजाइन बना हुआ है, तो फिर ये सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, और क्या है इसको भी देख लो, ये जो है ये थोड़ा सा इससे बड़ा है ना। तो इस तरह करके और कॉपी ले सकते हैं, जैसे जितनी 9th की बुकें हैं मैथ की वह एक दूसरे की सर्वांगसम हो सकती हैं, है ना। अब मैथ की देखो कैसे, इसके ऊपर इसको रखे हैं तो ये पूरी तरह इसको ढक ले रहा है ना, छोटा बड़ा तो है नहीं, इधर का बाद इधर ढक दिया, इधर का इधर, नीचे का इधर, नीचे का इधर, और सबसे बड़ी बात कोने जो है उसको भी ढकेंगे, तो ये सर्वांगसम है ना। यानी कि यदि किसी चित्र को कोई एक त्रिभुज को दूसरा त्रिभुज प्रत्येक तरह ढक ले, पूरी भाग को ढक ले, उसे सर्वांगसम बोलते हैं। एक बात बताओ, अब प्रत्येक त्रिभुज को काट काट के तो ढकाते रहोगे नहीं, इसको काट के ढका दिए, इसको काट के ढका दिए, तो इसके लिए कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे, है ना। नियम क्या है? सबसे पहला अभिगृहित हम लोग पढ़ेंगे। देखो सर्वांगसम की बात है, और एक चीज और, या तो कोई त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके सभी अंग बराबर होते हैं। यदि कोई जैसे उसके सभी अंग बराबर होते हैं, जैसे कि उसको हम लोग बोलते हैं CPCT, कॉरस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो CPCT लगाते हैं और लिखते हैं सब बराबर है। जैसे यदि इसको ले और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम कहेंगे कि जो भुजा P है वह भुजा B के बराबर है। ध्यान देना कि जिसको जिस पे रखे, जैसे देखो इस पे ऐसे है, थोड़ा सा इसको एक ही जैसे दिखा अलग बनाते हैं, जैसे देखो इस तरह और ये भी त्रिभुज सेम ही आकार का, सेम ही तरह है ना। देखो तो इसके लिए अब ध्यान देना कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, मैं बोल रहा हूं। तो CPCT से यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से क्या होगा कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अब ध्यान देना, यह कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा क्योंकि इसका संगत नहीं है। देखो संगत की बात हुई है ना, यानी कि ढकने के बाद जो जिसको ढकता है वही उसके बराबर होता है। और देखो यह यदि यह A है, यह B है, यह C है, यह P Q R, तो देखो जो P होगा वह करेक्टली A के बराबर होगा, जो B होगा वह Q के बराबर, और जो C होगा वह R के बराबर, है ना। तो इस तरह करके हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज को देखते हैं, समझ रहे हो। अब देखो सर्वांगसम त्रिभुज के कुछ मतलब अभिगृहित दिया हुआ, एक अभिगृहित है 7.1 के लिए और प्रमेय दिए हुए हैं। इनको प्रयोग के बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज को देखेंगे। अब देखना पहला अभिगृहित है जिसको बोलते हैं SAS, मतलब साइड एंगल साइड, S से साइड, एंगल से एंगल,
और उसके बाद साइड, मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, इसको भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम बोलते हैं। अब जब कभी भी हमें यूज करना होगा ना, तो अभिगृहित 7.1 ना लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम, चाहे SAS से। समझ रहे बात को? क्या है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं कब? देखो ये दो त्रिभुज है, चाहे यह दो त्रिभुज है, कब सर्वांगसम होते हैं? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, इसकी दो कोई दो भुजाएं, ये भुजा या ये भुजा, ठीक है, एक त्रिभुज के दो भुजा और उनका अंतर्गत कोण, उनका अंतर्गत कोण का मतलब है कि यदि ये दो भुजाएं हैं तो इसके द्वारा कौन सा कोण बना है? ये ना, ठीक ना। तो इसी तरह इसके द्वारा अंतर्गत कोण, यानी कि इस कोण की बात हो रही है, ठीक। दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी कि मान लो ये दो भुजाएं या ये दो भुजाएं या ये दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं, तथा उनके अंतर्गत कोण और उनके द्वारा बना कोण, मान लो ये, यदि ये दो लिया है तो इसके अंतर्गत कोण बना, ये कोण है, यदि बराबर हो, यदि बराबर हो, तो देखोगे कहने का मतलब कि ये दोनों बराबर हो, इसके द्वारा बना कोण बराबर हो, तो क्या होगा? वह त्रिभुज सर्वांगसम होगा। और सबसे बड़ा बात ये है अभिगृहित, और 5वां चैप्टर में मैंने पढ़ाया है कि अभिगृहित को कभी प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है कि ये सही है। अभिगृहित 100 to 100% सही ही होते हैं, उनको सिद्ध ही करके लाया गया होता है, समझ रहे हो? अब जितना प्रमेय हम लोग सिद्ध करेंगे इसी की सहायता से सिद्ध करेंगे, समझ रहे हो? तो ये चीज है। और मैंने बताया कि CPCT क्या होता है। और देखो यदि ये जो त्रिभुज है, जैसे APQ, यहाँ पे PQR करते हैं, ये पता नहीं PQ और ये R, ABC, तो यदि ये दोनों सर्वांगसम है, कब सर्वांगसम है? जब इसकी दो भुजाएं और उनके द्वारा अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके द्वारा अंतर्गत कोण के बराबर है। तो यदि सर्वांगसम है तो CPCT से ध्यान देना कि कोण P होगा वह बराबर होगा कोण A से, Q बराबर तो B है ही, और देखो PQ बराबर है AB के और QR बराबर है BC के, लेकिन PR भी AC के बराबर होगा तथा PR बराबर AC, इसको बोलते हैं CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल, इसको ऐसे भी कह देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा है, और डायरेक्ट लिख देंगे CPCT तभी भी चलेगा। यही याद कर लो, ये तो समझने वाली बात है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में क्या फुल फॉर्म होता है ना। इन चीजों के बाद अब हम लोग प्रमेय 7.1 देखना है। प्रमेय 7.1 क्या है? SAS सर्वांग समता नियम, मतलब कि हाँ वही बात, यानी कि ASA सर्वांग समता में नियम, यानी कि एंगल साइड एंगल। अब इसमें क्या होगा, दो कोण होंगे और उसके अंदर की जो भुजा होगी वह बराबर होंगे। देखो कैसे, जिसको बोलते हैं कोण भुजा कोण। क्या है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं? जब यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज जो जैसे दो कोण है ना, तो मान लो B और C दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के और उसके अंतर्गत भुजा है जो हई भुजा है ये वाला, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर है। कोई जरूरी नहीं है यह बराबर होगा, लेकिन हम इसी को कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, यह Q जो है B के बराबर और जो C जो है वह R के बराबर है ना, तो ये दोनों, यह इसके बराबर यह इसके बराबर, ठीक है। और क्या है, BC जो है QR के बराबर है ना। तो जब ऐसा है तो त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांगसम है ना, सर्वांगसम। लेकिन एक कंडीशन है, इसको सिद्ध करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि यह है प्रमेय। अब प्रमेय को सिद्ध करना पड़ता है अभिगृहित की सहायता से। तो देखो इसको सिद्ध करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप मान लो, सबसे फर्स्ट मेथड मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहला माना, पहले जो दिया है उसको लिख लो, बात सही है ना, वही करते हैं ना, लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, तो कोण B बराबर कोण Q, समीकरण 1, कोण C बराबर कोण R, समीकरण 2, और BC बराबर QR, समीकरण 3। यही चीज है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या,
अब एक चीज मैं नहीं बताया हूं, यदि त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसे लिखते कैसे हैं, ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं। यदि ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, देखो बराबर का सिंबल लगा के और ऊपर एक इस तरह बना देते हैं, सर्वांगसमता का चिन्ह होता है। देखो क्या, ये है सर्वांगसम, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ये सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे लगता है ना। तो हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे सिद्ध हो सकता है, सिद्ध तब हो सकता है जब ये दोनों भुजाएं बराबर हों और यह कोण बराबर हो। ये दोनों भुजाएं मतलब यह इसके बराबर, यह इसके बराबर है, यह कोण दोनों बराबर हो। हमें तो ये दो चीज पता है, इसको बस लाना है किसी भी तरह करके, है ना, तब क्या हो जाएगा, हो जाएगा। या क्या करो, इन दोनों को बराबर करो और इस कोण को, क्योंकि दो कोण दिए हैं तो कोई चाहिए ना, तो देखो क्या करेंगे। अब उसके बाद तो उपपत्ति पे चलो, उपपत्ति हम लोग जबरदस्ती मान लेते हैं, माना ए बी बराबर पी क्यू, समीकरण 4। अब देखो समीकरण 1 कोण बी, उसके बाद 3 बी सी और समीकरण 4, देख रहे हो। समीकरण अभी बता रहा हूं मैं, समीकरण 1, उसके बाद हाई कोण की बात हो नहीं रही है, हमें एक ही कोण चाहिए ना। उसके बाद ये समीकरण 3 व 3 तथा 4 से देखोगे, इधर ध्यान देना। समीकरण 1 तुम्हारा बोल रहा है बी बराबर क्यू है, ठीक है। समीकरण 3 तुम्हारा बोल रहा है बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, और 4 बोल रहा है ए बी पी क्यू के बराबर है, यानी कि यह भी बराबर है। अब अभिगृहित याद करो 7.1, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड यदि बराबर है तो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो लिख लेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, किससे, तो लिख लेना साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, है ना। पहला मेथड है, इसको मैं थोड़ा नीचे रख रहा हूं क्योंकि यहीं पे अगला बनाना है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। ये एक बात जानना, त्रिभुज को सर्वांगसम करना सबसे आसान काम है। देखोगे अपने मन से लेके सर्वांगसम कर दिए ना, तो इसी तरह सबसे आसान है, दिया रहेगा एगो को किसी तरह कर देना है। किसी किसी में तो जानते हो कैसे देता है, मतलब ऐसे त्रिभुज बना देगा, चतुर्भुज ऐसे, अब तुमसे बोल देगा हई इसका अर्ध समद्विभाजक हई इसके बराबर है, बताइए कि त्रिभुज सर्वांगसम है। तो अरे यार हई दोनों तो बराबर हो गए, हई दोनों बराबर हैं, हई तो दोनों में उभयनिष्ठ है तो बराबर है ना होगा, हो गया त्रिभुज सर्वांगसम। ऐसे ऐसे प्रश्न दिए हैं और 7.1 का ये पहला प्रश्न है। ऐसे ऐसे इतना आसान आसान सा दिया है। आगे देखो, पहले इसको मिटा के धक्का-धक, तीनों मेथड इसी में बता रहे हैं। अब देखो दूसरा मेथड क्या है सर्वांगसम करने का, सपोज करो कि हम कहें, अब देखो दूसरा मेथड क्या है, ध्यान देना। अब इसमें हम लोग कर रहे हैं ना कि यह जो है कुछ रचना इसमें करेंगे। क्या रचना करेंगे, पहले मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ, देखो अलग अलग फिगर रहेगा ना तो मजा आएगा, एक ही में होगा तो क्या बोलते हैं उसको, खिचड़ी हो जाना। खिचड़ी तो मजा ही आता है खा के उसके बावजूद भी, ठीक ना। अब देखो इधर ध्यान देना, ध्यान देना, पहले इस पे विशेष ध्यान दो, जो बोला है उसको लिखना पड़ेगा। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण यह जो है इसके बराबर है, मतलब उसके अंतर्गत भुजा के दूसरे त्रिभुज के दो कोण अंतर्गत भुजा, और यह जो है इसके बराबर है, और क्या यह इसके बराबर है। तो जो दिया है पहले उसको लिखे ना, नामवा लिख देते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, इधर ध्यान देना, क्या क्या दिया है बता दो। देखो कोण B जो है कोण Q के बराबर है, समीकरण 1। कोण C जो है कोण R के बराबर है, समीकरण 2। और क्या, हाँ BC जो है
क्यू आर के बराबर। कुछ नया किए? नहीं ना, अभी नया करेंगे। देखो क्या, अब हम लोग जबरदस्ती मान लिए हैं कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है। इसमें इस बार हम लोग मानेंगे कि माना इसमें एक बिंदु लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे? इसमें एक बिंदु जिसको मैं बोलूंगा सी एन, ठीक ठीक, रचना करेंगे यहाँ, रचना, और इसे लिखेंगे कि ए बी पर एक बिंदु सी लिया, ठीक, सी लिया ना मैंने, सी नहीं ना, एन ना, एन 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 लिया, ले सकते हैं कुछ भी, लेकिन अब सी ऑलरेडी है तो एन ही लिया है। अब देखो इस ए बी पर एक बिंदु एन लिया, लिखेंगे सी एन को मिलाया। अब जो बी एन बराबर ऐसे कर लेना, जहां कर लेना, जहां ए बी पर एक बिंदु, जहां बी एन बराबर पी क्यू है। क्या है? बी एन बराबर पी क्यू। अब देखो ये किए क्या है, इतना बराबर एक रेखाखंड लिए हैं जो इस पी क्यू के बराबर बी एन है। ऐसा जानते हो क्यों किए हैं? जब बराबर हो जाएगा तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, साइड एंगल साइड से। इसमें किए थे तो भाई जबरदस्ती लिए थे ना। हम लोग फिर क्या कर देंगे कि प्रूफ कर देंगे जो ए एन है ना वो एक ही बिंदु पे है। याद है एक क्वेश्चन बोला था हम लोग को कि सिद्ध कीजिए कि इसका मध्य बिंदु, मतलब एक रेखाखंड का मध्य बिंदु और केवल एक और एक ही मध्य बिंदु होता है। याद है? तो हम लोग दो मध्य बिंदु लिए थे और दोनों के बीच की दूरी को एकदम जीरो कर दिए, तो लिख दिए थे दोनों समपाती हैं। बस वही सेम क्वेश्चन उसी के जैसे करेंगे, ठीक। तो देखो जहां बी एन बराबर पी क्यू, इसको कर लो समीकरण 4, 1 2 3 4। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है ना। क्या है? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये सिद्ध करना है। फिर वही काम उपपत्ति पे चलेंगे, उपपत्ति। अब ध्यान देना इस बात, समीकरण ले लो कौन कौन सा, 1 3 4। देख रहे हो इसी में हो रहा है ना। समीकरण 1 को लेंगे तो कोण बी कोण सी क्यू बराबर है, 3 को लेंगे तो बी सी बराबर क्यू आर, और 4 को लेंगे तो बी एन बराबर पी क्यू, बी एन बराबर पी क्यू। हाँ दोनों सेम ही है। तो जैसे देखो अभी मैं उसको तीसरा मेथड वही है। अगली बार क्या करेंगे ना, इस पे हम लोग एन के जगह पे यहाँ कोई बिंदु लेंगे और तब लिखेंगे कि हई दोनों इसके बराबर है, तब इस कोण को लेंगे, इस कोण को न लेंगे। इसका तीसरा मेथड है, अब ये मैं उसको भी बता रहा हूँ, ठीक। तो देखो अब लेंगे किसको किसको, समीकरण 1 व 2 तो लेना नहीं है, 3 तथा 4 से देखोगे क्या क्या है, कोण बी क्यू। अब देखो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखते हैं, साइड एंगल साइड के तौर पे। सबसे पहले साइड है बी एन, इसको लेते हैं ना, तो बी एन बराबर पी क्यू, और क्या है बी कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, और क्या है बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर। देखोगे साइड एंगल साइड आया, दोनों बराबर हैं तीनों, तो जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, सॉरी ए बी सी नहीं, एन बी सी, क्योंकि इसमें एन है ना तो ए कहां से आया, लिखेंगे त्रिभुज एन बी सी सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर, पी क्यू आर है ना। जब ये सर्वांगसम है, किससे किए हैं पहले इसको लिख लेना, किसको बोलते हैं, साइड एंगल साइड ना, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। अभी यहाँ हम लोग जो लाए उसमें एगो गलत आएगा, देखो क्या गलत आएगा, अब यहाँ ध्यान देना। जब सर्वांग समता नियम है तो कोण बी सी एन बराबर होगा आर के, होगा ना, क्या होगा बी सी एन, सीपीसीटी से, जैसे सीपीसीटी में क्या होता है उसके सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं बराबर होती हैं,
होती है ना। यहाँ ध्यान देना, जब भाई त्रिभुज सर्वांगसम था तो सी आर के बराबर हो गया, पी ए के बराबर हो गया, बी क्यू के बराबर हो गया, ए बी जो है पी क्यू के बराबर हो गया, ए सी जो है ए पी आर के बराबर हो गया, और बी सी क्यू आर के। तो जब ऐसी बात है तो इसमें भी तो कोण बराबर होगा ना। तो हम लोग तो इसको लिए हैं, देख रहे हो, हम लोग तो इस त्रिभुज को लिए हैं। तो ये पूरा कोण सी थोड़ी लेंगे, इसमें एक्स्ट्रा छट जा रहा है। तो कोण कौन लेंगे? बी सी एन लेंगे ना। क्या लेंगे? अतः कोण बी सी एन बराबर कोण आर। कोण आर किस से? सी पी सी टी से। नियम से कसौटी से भी लिखते हैं, सीपीसीटी कसौटी से ऐसा लिखते हैं। अब ध्यान देना कि बी सी एन, किंतु जो पूरा सी है, किंतु देखो इधर सी बराबर आर है समीकरण 2 से, किंतु समीकरण 2 से कोण सी बराबर कोण आर। अब देखोगे यहां तो हो रहा है कि हई पूरा कोणवा इसके बराबर है, हम लोग लाए हैं कि बीसीएनवे केवल क्यू आर के बराबर है। तो ऐसा संभव नहीं ना है। ऐसा कब संभव है? जब हई दोनों एक ही में मिल जाए, तभी तो संभव है ना। तो लिख देंगे, इसको लिख लेना, अतः कोण बी सी एन बराबर कोण सी। देखना इधर, अब हो गया अतः आई कोण आर अभी मिटा दिए हैं। अब देखोगे जब आर आर के बराबर है तो हई दोनों भी तो बराबर होंगे ना। ये दोनों क्या है? दोनों तो ये चीज वहां है, यानी कि छोटका बड़का के बराबर कभी हो सकता है। अब इधर सुनो ना, तुम क्या करो कि ऐसा एक कोण बनाओ, इसमें अर्ध समद्विभाजित करो। अब मैं कह रहा हूं पूरा वाला नहीं, छोटका के बराबर है। कभी संभव है? एक कंडीशन में संभव है। कब? जब दोनों रेखवा एक के हो, तभी ना संभव है। जैसे देखो ऐसे करके ऐसे कर दे, इसी पे एक और ही रेखा खींच दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी ना होगा ऐसा। तो हम लिख देंगे बी सी एन बराबर सी कब होगा? तो यह तभी संभव है जब क्या हो? ए एन एक ही बिंदु हो। जब भाई एक बिंदु होगा तो दोनों इसी पे जाके मिलेगा। जब ए एन एक ही बिंदु हो, और जब एक बिंदु होगा तो हाई झूठे न माने थे, तब ए बी हो जाएगा ना। तो लिख देंगे अतः, अब देखोगे हम लोग बी एन को क्या माने थे? देखोगे बी एन पी क्यू को बराबर माने थे ना। तो लिख देंगे बी एन जो है क्या हो गया? ए बी हो गया। अतः बी एन बराबर ए बी है ना, ए बी। तो लिख देंगे समीकरण 4 से। 4 में देखो तो बी एन जब ए बी के बराबर है तो बी एन के जगह पे मान रख दो, तो ए बी बराबर पी क्यू। इसको बना लो, समीकरण 4 किए थे ना, अब कर लो 5। अब देखो हमें जो सिद्ध करना है वो आ गया। क्या है? तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखो समीकरण 5 लो, और क्या लो? समीकरण 5 ले लो, और समीकरण 1 ले लो, और समीकरण 3 ले लो। देखो 5 में क्या है? लिख लेना समीकरण 5 व 1 व 3 से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर किससे? तो साइड एंगल साइड। मैं कई बार बोला हूं कि हमें किसी भी तरह करके जो हम लोग अभी अभिगृहित पढ़े ना 7.1 उसी को ला के प्रूफ करना। देखे हो हाई भी अभिगृहित ला के प्रूफ किए साइड एंगल साइड से, और कुल मिला जुला के कहाँ पे आ गए? इसी अभिगृहित पे आ गए। तो कुछ भी करके अभिगृहित लाना है। इधर ध्यान दो, लिख देंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो सब मिला जुला के वही काम करना है। इसका तीसरा मेथड देखो क्या है। अब तीसरे मेथड में ना हम लोग जो ए बी के मध्य मतलब बिंदु पे एन लिए हैं, इस बार ए सी के बिंदु पे एम ले लेंगे। ठीक है, और एम लेंगे तो अब यहाँ पे सी एम जो है वह पी आर के बराबर हो जाएगा। अब जितना काम इसके साथ किया है उतना काम इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो फिर इस कोण को लेंगे, इस कोण को कहेंगे कि हाई बी जो है इसको कहेंगे कि हाई आधा पूरा के बराबर है। ये कैसे संभव है? तभी संभव है जब दोनों एक पास हो, और तब जाके फिर यही काम कर देंगे। एक चीज का और ध्यान रखना, ये प्रमेय प्रूफ करना इतना आसान वर्कों में से एक नहीं होता है।
इसी वजह से केवल लोग लिखवा देते हैं और बस याद करा देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अरे समझना कहाँ क्या तक, यहाँ तक तो तुम समझ ही रहे हो, है ना। तनी ऐसा दिक्कत किया है यहीं तक, क्या दिक्कत किया है तुमको, बस यही समझने में कि यह जो है आधा जो है पूरा के बराबर कैसे संभव है, यही ना। यहाँ बनाए भी है चित्र, है छोटका है कोण 1 है पूरा कोण 2 के बराबर कब संभव है, तब वही संभव है जब दोनों एक पास हो, है ना। ऐसा हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, याद करना, कि सिद्ध कीजिए कि किस रेखाखंड का केवल और केवल एक मध्य बिंदु होता है। तो हम लोग ए बी लिए थे, उसका मध्य बिंदु M लेके और बीच में एक C ले लिए थे, याद है। हम लोग क्या किए थे, C और M के बीच की दूरी को 0 कर दिए थे। तो जब 0 कर दिए तो दोनों एक ही बिंदु पे हो गया, सेम काम वही है ना। जब है इसके बीच में, अब ये कोण की बात हो रही है, फिर से ध्यान से समझो कि इधर देखो, यदि यह है और इधर देखो यह है, अब बात को समझिए कि यदि यह जो कोण है वह पूरा है, मैंने क्या किया यहाँ पे एक बीच में खींच दिया और मैं कह रहा हूं कि देखो भाई कोण 1 जो है पूरे कोण के बराबर है। कब होगा बराबर, जब भाई 0 हो जाए, होगा ना। जैसे कोण 1 है 0 हो जाएगा, मान लो 45 अंश का है, पूरा भी 45 अंश का है, तो ये 0 होगा तब है ना 45 0 45 होगा। अब ये 0 कब होगा, जब इसके बीच की दूरी कुछ हो ही ना। तो हम लोग तो कल्पना में माने हैं ना, यहाँ से किधर गया, माने हैं तो भाई बिंदु यहाँ रचना किए हैं, तो रचना में तो भाई हम लोग कर ही सकते हैं। तो इसीलिए तो देखो जब भाई पूरा 0 हो जाएगा तो इसका अस्तित्व न रहेगा, तो भाई 0 हो जाएगा तो जाके एकरा पर मिल जाएगा, तभी तो इसके बीच की दूरी 0 होगी, कोण 0 होगा। तो जब बीच का कोण 0 होगा तो आराम से दोनों बराबर हो जाएंगे। ये चीज इसका फैक्ट काम कर रहा है, चलो नोट करो।